ए ईमान वालो, ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो और अहद पूरा करो। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए आपस में इख्तलाफात ख़त्म करो। इमाम काबा शेख साले बिन अब्दुल्ला का मस्जिद निमरा से खुतबा हज में उम्मत मुस्लिमा को पैगाम। कहा, अच्छे तरीके से बुराई रोक दो, दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। इमाम काबा की मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। कहा, ए अल्लाह, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का ख्याल रख और उनकी मदद फरमा। ए अल्लाह, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमा। हमारे बेआसरा फ़लस्तीनी भाइयों को घर अता फरमा। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा। मैदान अरफात में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना। मक्का मुकरमा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, भारत ने तारीखी शिकस्त के बाद सिंताज़ मुआहिदे के बतौर हथियार इस्तेमाल किया। मोदी के पानी बंद करने की धमकी आमेज़ बयानिए को दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने फितना अल हिंदुस्तान का रॉ से गठजोड़ बेनकाब कर दिया। कहा, फितना अल हिंदुस्तान की सरपरस्त रॉ है और उनका बलोचों या बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान में किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं, मगर जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। रियासत के खिलाफ लापता अफराद का बयानिया प्रोपेगेंडा है। जबरी गुमशुदगियों से ज्यादा खुद गुमशुदगियों की तादाद है। उनकी फहरिस्तें BLA के पास हैं। मुआशरे की तरक्की मेहनत कशों को रिलीफ दिए बगैर मुमकिन नहीं। उम्मीद है बजट में मेहनत कश तबकात की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह देंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मेहनत कशों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चौधरी मंजूर अहमद से मुलाकात में गुफ्तगू। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 50% इजाफे की तजवीज़ पर तबादला ख्याल। चौधरी मंजूर ने कहा, तमाम एडहॉक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाहों में जम और पेंशन इस्लाहात खत्म की जाएंगी। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने निमटने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, एनवायरमेंटल फोर्स को जरूरी सामान से लेस कर दिया। मौसमियाती तब्दीली का हमारी जिंदगी पर असर पड़ा। पानी भी हमारी लाइफ लाइन है, पानी के ज़िया को रोकना होगा। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 2.1 रिकॉर्ड की गई। गहराई 5 किलोमीटर थी। मलीर जेल से कैदियों के फरार के बाद तकर्रुर व तबादले जारी। फिदा मस्तोई को IG जेल खाना जात सिंध तैनात कर दिया गया। फिदा हुसैन मस्तोई पुलिस सर्विस के ग्रेड 20 के अफसर बतौर DIG ट्रैफिक हैदराबाद काम कर रहे थे। IG जेल खाना जात सिंध काजी नजीर को महकमा दाखिला रिपोर्ट करने की हिदायत। हाफिजाबाद गैंग रेप में मुलविस एक मुल्जिम मुकाबले में पार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम जावेद साथी समेत जेर तामीर मकान में छुपा था। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। मुल्जिम अपने ही साथी की फायरिंग से मारा गया। दीगर साथियों की तलाशी के लिए छापे जारी। मुल्जिमान ने खातून को शोहर के सामने दरिंदगी का निशाना बनाया और वीडियो बनाते रहे थे। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। शहरियों को सस्ते जानवर की तलाश। व्यापारी भी अच्छे दामों जानवर बेचने पर बज़िद। गुजरावाला की मंडी में खूबसूरत ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज। मुजफ्फरगढ़ में शेरू और तूफान नामी ऊँटों की धूम। बब्बरा बैल के भी खूब चर्चे। अमेरिका गजा जंगबंदी में रुकावट बन गया। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल जंगबंदी को करारदाद वीटो कर दी। 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। अमेरिका की नायब सफीर डोरोथी शिया ने कहा, अमेरिकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। हमास को दोबारा खतरा बनने से रोकना इजराइल का हक है। इजराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज काबिल कबूल नहीं।
बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती मिशन ने मोदी और भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी वफ्द की कांग्रेस में पाकिस्तान कांग्रेस के सरबराह टॉम स्वाजी से मुलाकात, भारत की जारियत का खुलासा कर दिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द ने वाशिंगटन में मारूफ अमरीकी थिंक टैंक CSIS में हालिया पाक भारत तनाज़े के हवाले से भी भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमन तिजारत के दरवाजे खोलेगा, सिफारतकारी से वो मुमकिन बनाएंगे जो जंग कभी नहीं कर सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी वज़ीर दाखिला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात, सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ के अमूर पर गुफ्तगू। नियाज स्टेडियम हैदराबाद के आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नियाज स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाएंगे। चेयरमैन PCB ने कहा कि क्रिकेट के नए वेन्यूज़ पर काम कर रहे हैं। हैदराबाद और फैसलाबाद में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली पहली तरजीह है। बानी और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपीलें, नैब ने अदालत से वक्त मांग लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कल नोटिस मिला, 4 हफ्तों का वक्त दे दें। अभी फेडरल हुकूमत ने भी कोई प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। बैरिस्टर सलमान सफदर की नैब इस्तदा की मुखालिफत, कहा बानी PTI के खिलाफ स्पेशल टीम लाना चाहते हैं, लाएं, हम नहीं घबराते। अदालत ने नैब को 7 दिन का वक्त दे दिया। समाअत 11 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर PTI का एहतजाज, नारेबाजी। बानी PTI का स्पीकर कौमी असम्बली पर अदम एतमाद, तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक के बाइकआउट का फैसला। स्पीकर की जानिब से मदू तकरीबात में भी PTI का रुकन शिरकत नहीं करेंगे। कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हद तक स्पीकर मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक बानी ने पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरकारी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी है। प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक अफराद के लिए अच्छी खबर, रियल एस्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ तैयार। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के लिए सहूलियात देने का फैसला। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी देने पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म की जाएगी। प्रॉपर्टी खरीदारी पर टैक्स छूट के लिए NOC की पाबंदी भी खत्म होगी। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की खरीदारी पर FED खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। रियल एस्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे में टूर्स ऑपरेटर्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। टूरिस्ट गाइड्स और टूर ऑपरेटर्स सियाहती मकामात जाने से कबल खुद को रजिस्टर करेंगे। महकमा सियाहत का कहना है अथॉरिटी की इंस्पेक्शन टीमें तमाम टूर ऑपरेटर्स की चेकिंग करेंगी। गैर रजिस्टर्ड टूर गाइडेड और टूर ऑपरेटर्स को मौके पर ही भारी जुर्माने भी किए जाएंगे।